हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, क्लास 10 का। कह रहे सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय होता है इरेशनल नंबर में प्रूव करना है कि जो √2 है वो इरेशनल नंबर। जब भी इस तरह का सवाल हो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना लेट कर लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक उसके विपरीत लेके चलेंगे, संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे √2 को p/q यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं, p/q, जहाँ वेयर q इज नॉट इक्वल 0। q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तथा p और जो q है, p और q एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच जो कॉमन यानी वनिष्ठ गुणनखंड हो वो केवल एक होना चाहिए। जैसे अगर हम 2 की और 3 की बात करें तो 2 का जो फैक्टर होगा 1 और 2, 3 का फैक्टर 1 और 3, इन दोनों के बीच कॉमन क्या है? 1। यानी जब दो संख्याएं दी हो और उनके बीच जो कॉमन फैक्टर हो केवल 1 हो, उसे हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। हम लिखेंगे अब इसी को, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, वर्ग करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। ये √2 का 2 होगा, ये हो गया p²/q²। इसको इधर भेज देंगे तो 2q² इक्वल टू p²। अब ध्यान से देखिए, लिखेंगे क्या, बिकॉज क्योंकि ये जो p² है वो 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये इक्वेशन आप फर्स्ट ले लेंगे। अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या, अगर किसी का स्क्वायर मान लीजिए 8 का जो स्क्वायर है वो 2 से कट रहा है, इसका मतलब 8 भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही मान लीजिए 9 का या स्क्वायर किससे कट रहा है, 3 से, तो ये 9 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। इसका कहने का मतलब यह है, अगर कोई संख्या का जो वर्ग है वो किसी संख्या से कट रहा है तो वो संख्या भी उस संख्या से क्या होगा, डिवाइड होगा। वही लिखे हैं। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, यानी इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में p इक्वल टू 2c लेने पर, यानी p के लिए हम 2c ले रहे हैं। p के लिए हम जब 2c लेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, 2q² इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2q² इक्वल टू 4c²। ये 2 से क्या हो गया, 2 बार में डिवाइड, इसका मतलब q² इक्वल टू क्या आ गया, 2c²। लिखेंगे अब यहाँ भी, बिकॉज q² 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब ध्यान से समझिए, p और q क्या है, भाज्य संख्या है, और इन दोनों, ये दोनों किसको ज्यादा विभाज्य, 2 से। तो लिखेंगे बिकॉज p और q दोनों 2 से क्या है, विभाज्य, दोनों क्या है, 2 से विभाज्य है, दोनों ये क्या है, 2 से विभाज्य है। अतः लिखेंगे, अतः
हमारी परिकल्पना, जो हमने परिकल्पना किया था, क्या किया था, हमारी परिकल्पना के अनुसार हमने जो परिकल्पना किया था कि पी और क्यू क्या है, सभाज्य संख्या। कल्पना के अनुसार पी और क्यू सभाज्य संख्या है। कैसी संख्या? सभाज्य संख्या है, जो गलत सिद्ध हुआ है। जो हमें क्या हो गया? गलत सिद्ध हुआ है। जो हमने परिकल्पना माना है वो क्या हो गया? गलत सिद्ध हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से समझे पूरे सवाल को। इसके कहने का मतलब है, अगर पी और क्यू दोनों दो से विभाज्य है तो इसका मतलब ये सभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि सभाज्य संख्याएं में वे संख्या होती है जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। 1 के अलावा कोई भी संख्या 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, और इनका कॉमन फैक्टर दोनों का 2 आ गया, इसका मतलब ये सभाज्य संख्या नहीं है। और जबकि हमने जो परिकल्पना लिया है कि पी और क्यू क्या है? सभाज्य संख्या, वो हमारी परिकल्पना यहाँ क्या हुआ? गलत सिद्ध हुआ है। अगर ये परिकल्पना हमारा गलत सिद्ध हुआ है क्योंकि हमने पूरी परिकल्पना में इसको परिमेय संख्या लेके मान के चला, और ये हमारा परिकल्पना क्या गलत सिद्ध हो गया, इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इसलिए लिखे, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये याद रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल देगा हम पहले मान के चलेंगे कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए वैसे ही मानेंगे। माना 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। सो 3+2 √5 इक्वल क्या हो जाएगा? a/b या p/q, आपके ऊपर जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, ये c को अगर इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 2 √5 इक्वल p/q -3। इसी को अगले स्टेप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 √5 इक्वल टू p -3 बटे एल्सियम ले लेंगे। ये दो भी अगर इधर भेज दे तो √5 बराबर आ जाएगा p -3q अपान 2q। ये हमें मिल जाएगा। लिखेंगे क्या? बिकॉज यानी चूंकि p -3q अपान 2q एक क्या है? ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है हमारा, ये क्या है? p -3q अपान 2q क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या होगा? √5 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या है। तो √5 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। लेकिन अभी हम इससे पहले प्रूव किए हैं कि √2 √3 √4 √3 √2 √5 √7 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्या? लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए या हम अतः भी लिख सकते हैं, अतः
हमारी धारणा गलत है। धारणा या परिकल्पना गलत है कि ये जो पूरी संख्या हमने क्या लेके चला है, परिमेय संख्या लेके चला है। 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये हमारी धारणा क्या है, यहाँ पे गलत है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब से समझते हैं। क्या सिद्ध करिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसे परिमेय संख्या लेके चलेंगे। हम जो धारणा या परिकल्पना करेंगे वो परिमेय संख्या का करेंगे। और अगर ये परिमेय संख्या तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। हमने इस 3 को इधर लाया, इधर प्लस इधर आएगा तो -3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई के रूप में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमें ये मिल गया। अब देखिए इस क्योंकि p-3q/2q जो बिकॉज p-3q/2q एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने धारणा माना है एक परिमेय संख्या है। अगर ये इतना परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि जो √5 है वो एक और परिमेय संख्या है। अतः हमारी जो धारणा जो हमने जो ये परिकल्पना या धारणा माना था वो क्या है, गलत है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अगर ये परिमेय संख्या नहीं तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। वैसे भी ये याद रखिएगा किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या है तो सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वैसे ही है जैसे हम √2 या √5 का प्रूफ किया है, उससे भी आसानी है। जब भी ऐसा देगा हम इसके विपरीत मान के चलेंगे। परिमेय संख्या माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/√2 जो है हम इसे a/b के रूप में भी लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, b यानी 0 नहीं होना चाहिए, ये सहभाज्य संख्या होती है। इसके इधर मल्टीप्लाई कर दें या अगर इसको ऊपर कर दें, यानी √2 बराबर क्या आ जाएगा, b/a। इधर वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे इधर का भी ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे। लिखेंगे क्या यहाँ पे, क्योंकि b/a क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा, √2 भी परिमेय संख्या है। √2 भी क्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। √2 भी क्या हो जाएगा, हमारा एक परिमेय संख्या है। अब लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी जो अवधारणा मान के चले थे, हमारी अवधारणा यानी परिकल्पना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये याद रखिएगा, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी अवधारणा यहाँ पे क्या है, गलत है। हमने अवधारणा मान के क्या चला था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
इसको सॉल्व करने पता चला रूट टू भी क्या है, परिमेय संख्या, जबकि हम जानते हैं कि रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा यानी परिकल्पना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब भी ऐसे सवाल दे तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे, फिर अपनी अवधारणा को हम क्या करेंगे, गलत सिद्ध करेंगे, उसके विपरीत लेके सिद्ध कर देंगे क्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। एक सवाल आपके लिए, ये सिद्ध करिएगा कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बाकी के इसके आगे का चैप्टर हम अगले सेशन में देखेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।